ये H1N1 का क्या हो गया, अचानक हेडलाइन में आ गया। देखो, ये नया नहीं है, ये म्यूटेट नहीं हुआ है, ये बदला नहीं है, ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ये ज़्यादा मारता भी नहीं है। उसका टीका पहले से मौजूद है, उसका फर्स्ट लाइन दवा ओसेल्टेमाविर मौजूद है, उसका हमने बैंड बजा दिया, बजा देंगे तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन भी मौजूद है। इसका पैंडेमिक होना दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी गलत है। तो ये क्या हो रहा है न्यूज़ में, लोग ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं क्या? नहीं, ये H1N1 काफ़ी सारे लोगों में अपने आप ठीक होता है। कुछ लोगों में उसका खतरा होता है न्यूमोनिया होके हॉस्पिटल जाने का। तो वो कौन लोग हैं? बच्चे जिनकी उम्र कम है, उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, आप पीडियाट्रिशियन के साथ बात करो, उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। और बुज़ुर्ग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जहाँ वो इम्यूनोसप्रेस है, जैसे डायलिसिस चल रहा है, कैंसर कीमोथेरेपी, ऐसा कुछ है। तो मैंने ओसेल्टेमाविर की बात की ना, वो 48 घंटे के अंदर ले लिया तो बेस्ट है। 48 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। 48 घंटे में लिया तो दो फायदे हैं। एक मतलब वो आपको न्यूमोनिया ही नहीं होने देगा, आपको न्यूमोनिया से बचा देगा और आपके घर वालों को आपसे बचा देगा, तो ट्रांसमिशन भी कम कर देगा। 48 घंटे के बाद लिया तो वो न्यू रेमेडीज़ को जो काटा है ओसेल्टेमाविर, उसके वजह से आपको जो न्यूमोनिया हुआ है उसका प्रभाव कम करेगा। और आप अगर अस्पताल में 5 दिन रहने वाले हो तो 4 दिन में आपको बाहर निकालेगा, पैसा भी बचेगा और हॉस्पिटल के बेड भी बढ़ेंगे। तो क्या कीमत है इसका? 500 रुपये में तो आता है ना, तो ले लेते हैं। बुखार आया तो खा लेंगे। और कौन सा डॉक्टर ऐसा बोलेगा कि सिर्फ डॉक्टर को पूछे बगैर ले लो? अमेरिका करता है। अमेरिका में अगर एक बुजुर्ग कपल है, 80 साल के बूढ़े को हो गया, तो उसके बीबी को मान के ही चलते हैं कि उसको होने वाला है H1N1, और उसको पहले ही ओसेल्टेमाविर खिला देते हैं लक्षण आने के पहले। नर्सिंग होम में भी ऐसा करते हैं। इंडिया में ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन मानो आप अमीर हो और आपके पास 500 रुपये है, बुखार ले आया, ले लिया ओसेल्टेमाविर। इससे दो तरह से नुकसान हो सकता है, एक समाज को और दूसरा आपको। समाज को हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता गंगा प्रसाद, हम तो रहते हैं एटलस सोसाइटी में, B27 में, हम समाज में कहाँ रहते हैं? लेकिन समाज को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, 5 पांडव है, और 5 पांडव गरीब है बेचारे, अभी द्यूत हार चुके हैं, तो उनको हो गया H1N1। उन्होंने ओसेल्टेमाविर खरीद लिया 5 दिन का कोर्स, लेकिन सिर्फ एक का पैसा है उनके लिए। फिर कुंती माता बोलती है, बेटो आपस में मिल बांट के ले लो। तो पांचों पांडव एक एक दिन का डोज ले लेते हैं। तो उनके नाक में जो H1N1 बैठा है वो अभी सीख जाता है कि कैसे लड़ते हैं ओसेल्टेमाविर से। फिर वो 5 पांडव 100 कौरवों से मिलते हैं और 100 कौरवों को ऐसे H1N1 से संक्रमित करते हैं जो ये जानता है कि ओसेल्टेमाविर के साथ कैसे लड़ना है। हो गया महाभारत। ऐसा होने की संभावना, ऐसा म्यूटेट होने का, ड्रग रेजिस्टेंस होने की संभावना कम है। समाज की छोड़ो, आपका भी नुकसान हो सकता है। आप हट्टे कट्टे हो, आपको H1N1 से न्यूमोनिया का कोई डर नहीं है। H1N1 एक गुंडा है जिसका नाम है गब्बर। वो आपके नाक में रहता है, आता है। नाक में 8-9 गुंडे हैं और नाक में सिर्फ 9 गुंडों की जगह है। तो वो जो गुंडे हैं वो गब्बर को आने ही नहीं देंगे। गब्बर को जैसा आपसे लड़ना है वैसा उन गुंडों के साथ भी लड़ना है। अल्ताफ है, पीटर है, कालिया, मोगैम्बो, शक्ति, कादर, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। सब फ्लू वायरस है और गब्बर एक छोटा सा आता है, वो आपको कुछ करने वाला नहीं है। आपने ओसेल्टेमाविर खा लिया, ओसेल्टेमाविर के वजह से ये गंगू, कालिया, अल्ताफ, पीटर, शक्ति सब मर गए और गब्बर के हाथ आपने मजबूत कर दिए। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, आपने गब्बर को मजबूत बना दिया और आपका खुद का खतरा बढ़ा दिया। तो हाँ, तो फिर ओसेल्टेमाविर के लिए टेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखो, कोविड के टाइम करोड़ों टेस्ट थे लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं था। अभी करोड़ों ट्रीटमेंट पड़े हैं लेकिन टेस्ट करने में टाइम लगता है। 3 डॉक्टर को देखेंगे, 4,000 रुपया लगेगा, 5 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। अगर मिनटों में उसका ये आता है, रिजल्ट आता है, तो अच्छा है। हमारे यहाँ क्लिनिक में आता है फ्लू आ लिया, तो गवर्नमेंट कुछ कर सकता है क्या? उसको मॉनिटर कर सकता है। अरे चुप बे लल्लू, मॉनिटर करके क्या करोगे? कोविड से आप सिर्फ इतना सीखे हो कि गलतियाँ कैसे की जाती है। मॉनिटर करके, मतलब बोलते हैं हाथ धोने का,
अगर बम्बई से आप ट्रेन पहुँचे मेन स्टेशन पे तो 50,000 लोग कहाँ हाथ धोएंगे, और स्लाइडिंग डोर नहीं है तो डोर नॉब पे ही सबसे ज़्यादा फ्लू फैलेगा। फिर नहीं तो सैनिटाइज़र के बड़े डिब्बे रख सकते हैं, कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। मास्क जिनको फ्लू हुआ है वो पहन सकते हैं, लेकिन उसका कुछ जुर्माना न हो। सरकार अगर कुछ करना चाहता है तो इन लोगों की लिस्ट बनाए जो हाई रिस्क है, वो खुद के डॉक्टर के साथ बात कर ले कि क्या मैं ये ले सकता हूँ अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है तो। ऐसा इंडिया में बोलना गलत है, लेकिन पहले से ही अगर बंदोबस्त करके रख दिया आपने 10 टैबलेट का, ऐसा बोल दिया तो साला ब्लैक मार्केट कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मोटरसाइकिल यूनिट घर पे आएंगे, टेस्ट करेंगे, इमीडिएट टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको 10 टैबलेट थमा देंगे। इससे हॉस्पिटल बेड बचेंगे, सबका खर्चा कम हो जाएगा। ये सब हो सकता है, लेकिन क्या हम ये करेंगे? अरे हम नहीं करेंगे। बस कि दुश्वार है हर काम को आसान होना, हमको भी मयस्सर नहीं सयाना होना। डॉक्टर रवि गोडसे।